हेलो एवरीवन। वेक्टर स्पेस के सब स्पेसेस को कंटिन्यू करते हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो प्रूफ के लिहाज से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है। क्या है कि अगर दो सब स्पेस है, ठीक है, W1 और W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, देन तो ये जो है रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा ये एक लेंदी थ्योरम है बट मैं इसको बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट यूज़ करते जाएंगे और आपका प्रूफ होगा। कुछ बड़ा काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप प्रूफ देखिए बगैर स्किप किए और नॉर्मल स्पीड में देखिएगा तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, देखिए प्रूफ करते हैं। देखिए स्टार्ट करेंगे हम लोग कि हम लोगों को जो गिवेन है वो ये है कि जो V है वो क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, और जो W1 और W2 है वो इसका सब स्पेस है, वो भी फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस W1, ठीक है, सिंस W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, ठीक है। देयरफॉर, तो देखिए हम लोग एकदम स्टार्टिंग में प्रूफ किए थे सब स्पेसेस में कि अगर ये दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है, और दोनों सब स्पेस है तो दोनों का जो सम है, ठीक है, W1 प्लस W2, ठीक है, ये और दोनों का जो इंटरसेक्शन है यानी W1 इंटरसेक्शन W2, ये भी क्या होगा, ये भी आपका सब स्पेसेस होगा। ठीक है, यूनियन के लिए कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं लेकिन एडिशन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है, आर सब स्पेसेस ऑफ V, आर सब स्पेसेस, बल्कि चूँकि वो फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट डायमेंशनल ही होगा, आर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ V। ठीक है, तो ये फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ V होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल है दोनों, तो दोनों का क्या है, बेसिस भी एग्जिस्ट करेगा। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि जो डायमेंशन है इसका W1 इंटरसेक्शन W2 का, ठीक है, इसका डायमेंशन हम लोग सपोज कर लेते हैं कि R है। ठीक है, अगर इसके पास में R डायमेंशन है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके पास में R एलिमेंट का एक बेसिस होगा। ठीक है, लेट कैपिटल B इज इक्वल टू W1 W2 से लेकर के WR, ठीक है, इज़ ए बेसिस, ये मान लेते हैं हम लोग बेसिस है ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 का। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगर ये देखिए बेसिस है तो डेफिनेटली क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इसमें। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इन W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अच्छा देखिए अगर ये इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली क्या है, W1 में भी होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट और W2 में भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज B इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट इन W1 एंड आल्सो इन W2। ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन में है तो डेफिनेटली दोनों में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक्सटेंशन थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई कर लें तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसमें, बेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा B कैन एक्सटेंड टू बेसिस से B1 इन W1। ठीक है, W1 में एक बेसिस हमको मिल जाएगा, B1 मान लेते हैं। ठीक है, और हमको मिल जाता है B2 इन W2। ठीक है, W2 में एक हमको बेसिस मिल जाएगा, उसको हम लोग B2 मान लेते हैं। ठीक है, B कैन बी एक्सटेंड टू बेसिस से B1 इन W1 एंड B2 इन W2। कुछ कर नहीं रहे हैं, देखिए बस जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना पीछे, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं
क्या यूजिंग एक्सटेंशन थ्योरम बोल सकते हैं, या तो आप रिप्लेसमेंट थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन या बोलिए रिप्लेसमेंट थ्योरम, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ से तो यानी B1 हमको एक बेसिस मिलेगा W1 में और B2 हमको एक बेसिस मिलेगा किस में, W2 में, ठीक है। तो आइए लेट सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या कि B1 इज इक्वल टू, ठीक है, B1 के पास में कितना एलिमेंट है, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग W1 है, W2 है, ठीक है, जो WR था वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि B को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करना है तो मैं एलिमेंट ऐड कर दे रहा हूँ U1 U2 से लेकर के UN-R, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो B1 में हम लोग देखिए B1 में हम लोग कितना एलिमेंट ऐड किए हैं, U1 से लेकर के UN-R, यानी अगर अब टोटल एलिमेंट देखा जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, तो पहले से R एलिमेंट था यहाँ तक, ये तो आपका R एलिमेंट है और ये आपका है N-R, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा कि डायमेंशन ऑफ W1 है वो क्या आ जाएगा, तो सो दैट, तो यहाँ से आपका डायमेंशन ऑफ W1 आपका आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना N, ठीक है, दोनों को ऐड कर देने से क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग B में कुछ और एलिमेंट ऐड करेंगे और B2 बनाएंगे, ठीक है, एंड B2 हम लोग बना रहे हैं कैसा, तो पहले B का एलिमेंट लिखिए W1 W2 से लेकर के WR, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं फिर से V1 V2 से लेके VM-R, ठीक है, सो दैट, तो अब इस बार कितना एलिमेंट हो गया देखिए, तो इसमें M-R है, इसमें R है, तो ऐड करेंगे तो M आएगा, तो सो दैट जो डायमेंशन ऑफ W2 है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा M, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो B1 भी हमको मिल गया, अब B2 भी मिल गया। अब देखिए अब हम ना एक, चूँकि अब हमको यूनियन के लिए काम करना है तो हम एक नया सेट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कंसीडर एक सेट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं S, ठीक है, S इक्वल टू, इसमें कैसा कैसा एलिमेंट है, तो सारा एलिमेंट को मैं मिला दे रहा हूँ जो भी हम लोग अभी तक लिए हैं, W1 W2 से लेकर WR इसको मिला दे रहे हैं, ठीक है, U1 U2 से लेके UN-R इसको मिला दिए और V1 V2 से लेकर के VM-R इसको भी मिला दिए, ठीक है, सबको हम लोगों ने मिला दिया है, ठीक है, ओके। अब हम ये दिखाना चाहते हैं ना कि ये जो हम S बनाए हैं ये मेरा बेसिस होगा W1 प्लस W2 का, ठीक है। वी शैल शो दैट हम लोग दिखाएंगे क्या कि S इज़ ए बेसिस, S क्या है, एक बेसिस है किसका, W1 प्लस W2 का, ठीक है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अब देखिए अब बेसिस दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है, ठीक है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये स्पैन करेगा, ठीक है, तो दैट इज़ टू शो, आपको ये दिखाना पड़ेगा, ठीक है, एकदम मोहब्बत से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि लीनियर स्पैन S जो है वो क्या होगा, वो मेरा W1 प्लस W2 के बराबर होगा, ठीक है, और S क्या होगा, S जो होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इन किसमें, W1 प्लस W2, ठीक है जी। तो ये दोनों दिखा देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर जो है प्रूफ करना भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, जो हम लोगों का B2 है, ठीक है, B2 को और हम लोग पहले ले लें, तो जो हमारा जिससे देखिए हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, पहले ये देख लीजिएगा ना, हम लोगों ने B बनाया था, B हमारा जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने लिया था बेसिस, ठीक है, इसका जो लिया था वो याद रखिएगा, B1 हम लोगों ने लिया है W1 का और B2 लिया है W2 का, ठीक है। तो देखिए तो B2 हमारा क्या है, तो B2 जो है वो सबसेट है किसका, W1 का, क्योंकि ये बेसिस है W1 का, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि अगर W1 का जो है ये सबसेट है तो W1 प्लस W2 अगर हम इसको दिखाएं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका भी ये सबसेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम B3 का बात करें, ठीक है, एक मिनट, हम लोगों ने B1 B2 लिया है ना, B2 तो नहीं लिया था, यस, B1 लिया है W1 का और B2 लिया है W2 का, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से करेंगे हम लोग, B2 नहीं लिया था, क्या लिया, जो लिया है उसी को करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे B1 लिखेंगे, चलिए, तो क्या है B1 हमारा, ठीक है,
सबसेट है W1 का, चूँकि इसका ये बेसिस है, ठीक है, तो ये इसके सम का भी होगा। इसी तरीके से B2 जो है वो क्या है, वो सबसेट है W2 का, ठीक है, तो ये भी जो है W1 प्लस W2 का भी सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो B1 है, ठीक है, और यूनियन B2, चूँकि देखिए B1 इसका भी सबसेट है और इसका भी सबसेट है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिला दें, ठीक है, चूँकि S में देखिएगा क्या है, S में दोनों को मिला दिया गया है। अगर आप देखेंगे ना तो S कैसे तैयार किया गया है, तो S जो है हमारा वो है B1 यूनियन B2, ऊपर में देखिए, ठीक है, क्योंकि S में हम लोगों ने B1 का भी सारा एलिमेंट लिया है और B2 का भी सारा एलिमेंट लिया है। तो अगर B1 इसका सबसेट है और B2 इसका सबसेट है, ठीक है, तो B1 यूनियन B2 भी क्या होगा, W1 प्लस W2 का सबसेट होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो S है हमारा वो क्या है, वो सबसेट है किसका, W1 प्लस W2 का। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये समझ में आ रहा है आपको, चूँकि B1 W1 का बेसिस था तो इसका सबसेट है डेफिनेटली, फिर इसके सम का भी होगा। इसी तरीके से B2, ठीक है, फिर दोनों का जब हम लोग यूनियन लेंगे तो B1 और B2 जो कि दोनों जो है W1 प्लस W2 का सबसेट है, तो उसका यूनियन भी तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो S हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। तो हमको जो प्रूफ करना है ना उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर S सबसेट है तो जो लीनियर स्पैन ऑफ S है वो भी क्या होगा, वो सबसेट हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ हम लोग लगा दिए लीनियर स्पैन, लेकिन अगर हम लोग इधर नहीं भी लगाएं तो चूँकि S जो सेट है इसका जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर S इसका सबसेट है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सबसेट होगा, ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि W1 और W2 क्या है, आपका सब स्पेस है, ठीक है। तो कोई भी सेट अगर इसका सबसेट है तो उसका लीनियर स्पैन भी इसका सबसेट होगा। ये हम लोग शुरू से देखते चले आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब हमको क्या दिखाना है, अब हम अगर उल्टा दिखा दें तो मेरा ये पहला वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए नाउ, ठीक है, क्या शो करना है हमको, शो करना है टू शो, हमको ये शो करना है कि जो W1 प्लस W2 है वो क्या है, वो सबसेट है लीनियर स्पैन S का। तो हमारा फिर ये ऊपर वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, तो देखिए लेट, मैं इसका कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, Y बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, ठीक है, Y ले लिया आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है। तो Y हमारा किस फॉर्म का होगा, Y हमारा सम होगा Y1 प्लस Y2 के जैसा, ठीक है। वेयर क्या होगा, वेयर Y1 जो होगा वो आपका W1 से होगा और जो Y2 होगा वो W2 से होगा, ठीक है। बिल्कुल देखिए एकदम आराम से काम करना है, कोई इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि Y जो है हमारा वो क्या है, Y1 प्लस Y2 है, ठीक है। और Y1 कहाँ से है, Y1 जो है आपका W1 से है और Y2 जो है हमारा W2 से है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो Y1 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा मेरा लीनियर स्पैन ऑफ B1 से, ठीक है। और जो Y2 होगा वो कहाँ से होगा, वो लीनियर स्पैन ऑफ B2 से होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लीनियर स्पैन ऑफ B1 क्या है, यही तो W1 है, क्योंकि W1 का बेसिस कौन है, B1, यानी B1 क्या करता है, W1 को स्पैन करता है। तो सो लीनियर स्पैन ऑफ B1 इज इक्वल टू W1, लाइक दैट W2 का बेसिस B2 है, सो लीनियर स्पैन ऑफ B2 इज इक्वल टू W2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि Y1 को आप लिख सकते हो इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B1 एंड Y2 को आप लिख सकते हो इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं Y1 और Y2 को, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा बताइए, देयरफॉर वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए वो लिखेंगे Y1 को लिखेंगे, ठीक है, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1। तो B1 में कौन कौन से एलिमेंट थे, तो पहले W1 वाला ले लीजिए, C1 W1, ठीक है, C2 स्केलर लेते हैं, A से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो A1 W1 प्लस A2 W2 लाइक दैट AR WR, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका
एलिमेंट है, ठीक है, B1 का, तो W1 से WR तक था और U1 से लेके UN-R तक था, याद है ना। तो B1, ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को चलेगा U1 प्लस B2 U2 से लेकर के BN-R UN-R, ठीक है। सो Y1 इज रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B1, ठीक है। इसी तरीके से Y2 कैसे लिखेंगे, तो Y2 लिखेंगे इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2। तो फिर से चलिए पहले W1 का इस्तेमाल कीजिएगा, तो C1 W1 C2 W2 से लेकर के CR WR, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे V1 चलेगा D1 V1 D2 V2 से लेकर के DM-R VM-R, क्लियर है, ठीक है। वेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितने भी स्केलर आपने लिए हैं AIs BIs CIs DIs, ये सारा क्या है, सारा आपका फील्ड F से होगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से हो गया। अब हमको क्या है, हम लोगों ने y जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है y1 प्लस y2, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाता है एकदम स्टेप बाय स्टेप, चलिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, ठीक है, बट मुश्किल नहीं है। तो y1 और y2 दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, ऊपर में देख लीजिए क्या है y1 और क्या है y2, ठीक है। तो ऐड करके लिखते हैं। तो ऐड करके लिखने में ध्यान दीजिएगा ना कि मतलब इसमें भी W1 से लेकर WR तक है, इसमें भी W1 से WR तक है, इसको मिला करके लिख देते हैं, बाकी को अलग लिख देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस C1 W1 प्लस A2 प्लस C2 W2, ये चलेगा आपका AR प्लस CR WR, और बाकी एलिमेंट को ऐसे ही लिख दीजिए। सो B1 U1 से लेकर के BN-R से UN-R तक, और साथ में D1 V1 से लेकर के DM-R से VM-R तक, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वेक्टर यूज़ हुए हैं वो क्या यूज़ हुए हैं, तो वो यूज़ हुआ है फिर से अगेन W1 से लेके WR, बाकी तो स्केलर है, U1 से लेके UN-R और V1 से लेके VM-R, यानी अगेन जो हम लोग सेट S बनाए थे तो S का ही वेक्टर का यूज़ किया गया है, ठीक है। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर y इज़ इन क्या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक है। तो y आपका क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S में आ गया, यानी y क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पैन S में, ठीक है। तो देखिए y हमारा आर्बिट्ररी एलिमेंट था जो हम लोगों ने कहाँ से लिया था, ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने लिया था W1 प्लस W2 से, देख रहे हैं ना, ठीक है। और यही आर्बिट्ररी एलिमेंट आपका किस में आ चुका है, ये आपका लीनियर स्पैन में आ चुका है। इसका मतलब ये जो मेरा टास्क था ये टास्क आपका प्रूफ हो चला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या, देयरफॉर ये हो जाएगा कि W1 प्लस W2 ये क्या हो गया, ये आपका सबसेट हो गया LS यानी लीनियर स्पैन ऑफ S का। तो ऊपर में हम लोगों ने ये देखा था कि लीनियर स्पैन ऑफ S जो है वो इसका सबसेट है, इसका उल्टा भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं देयरफॉर क्या LS इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो पहला टास्क हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट जो टास्क था वो आपका कंप्लीट्स यहाँ पे आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा टास्क है वो ये दिखाना है हमको कि S जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसको हम लोग दिखाते हैं। हाँ, सेकेंडली शो दैट S इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो S को हमको क्या दिखाना है, अब दिखाना है हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट। चलिए ठीक है, उसको ये बहुत आसानी से दिखा सकते हैं हम लोग, कैसे दिखाएंगे, चलें बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि इस को अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो तरीका क्या है कि इसके पास में जो भी वेक्टर्स है उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लेंगे, ठीक है। तो लेट ले लीजिए इसके पास में कौन कौन वेक्टर है, तो जो भी है उसको ऐसे लगा लेते हैं, α1 W1 प्लस α2 W2 से ले करके ये आ जाएगा आपका αr WR तक, ठीक है। प्लस और कौन सा एलिमेंट है, तो फिर आपका U1 से लेके है, तो U1 वाले को ले लीजिए β1 U1 β2 U2 से लेकर के β n-r UN-r, ठीक है। फिर कौन एलिमेंट है, V1 V2 है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग γ1 V1
से लेकर के लिख देता हूँ डायरेक्ट में गामा, ठीक है, m माइनस आर भी m माइनस आर, ठीक है। इस पूरा को हम लोग क्या लेंगे, इसको हम लोग लेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो भी अल्फ़ा आई, बीटा आई, गामा आई लिया गया है, सब क्या है, सब आपका फील्ड से है, ठीक है। तो ये हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए। तो हमको यहाँ पे दिखाना क्या है, तो हमको ये दिखाना है कि जितना भी अल्फ़ा आई, बीटा आई, गामा आई होगा वो सारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आपका डेफिनेटली ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए इस तरीके से बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक सब्स्टिट्यूट कर ले रहे हैं। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो टर्म है W1 वाला, ठीक है, WR तक, और U1 से लेकर के UN माइनस आर तक, इसको आप अलग कर लीजिए, इसको x मान लेते हैं। तो x को हम लोग ले लेते हैं क्या, अल्फ़ा 1 W1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन लेते चलते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस अल्फ़ा 2 W2 अल्फ़ा R WR प्लस बीटा 1 U1 से लेकर के बीटा n माइनस आर UN माइनस आर, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप अच्छे से अगर देखिए तो इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया गया है, W1 से WR तक और U1 से UN माइनस आर तक, ठीक है। इसका मतलब है कि x जो है वो लिखा गया है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ बेसिस B1, ठीक है, ओके। चूँकि बेसिस B1 के पास में ही ये एलिमेंट था, ऊपर आप देखिएगा तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, इसका मतलब एक्सिस में बिलोंग करता है। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B1 क्या होगा, इज़ नथिंग बट W1, चूँकि W1 का बेसिस B1 है, ठीक है। यानी W1 इज़ वाट, इज़ लीनियर स्पैन ऑफ B1। क्लियर है जी, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यूजिंग 1 अगेन, चलिए यूजिंग 1 में चलते हैं। यूजिंग 1 में चलें हम लोग, तो अगर हम x को पुट कर दे 1 में तो क्या आ जाएगा, तो x प्लस आ जाएगा गामा 1 V1 प्लस गामा 2 V2 से लेकर के गामा m माइनस आर भी m माइनस आर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चला आता है। अच्छा, अब अच्छे से देखिएगा, ये तो हम लोगों को मिल गया, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस काम आपका ख़त्म हो जाएगा ना। जैसे आपने x दिखाया है ना कि W1 का मेंबर है, आपको x को दिखा देना है W2 का, ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम x को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस गामा 1 V1 माइनस गामा 2 V2 से लेके माइनस गामा m माइनस आर BM माइनस आर, ठीक है। और अच्छे से लिखें x को हम लोग, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू W1 0 इंटू W2 से लेकर के 0 इंटू WR, ठीक है, ये ले लिया, प्लस माइनस गामा 1 V1 से लेके माइनस में गामा m माइनस आर BM माइनस आर, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो आपने लिखा है ये क्या है, ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B2। अब जो एलिमेंट लिया गया है W1 W2 WR V1 से लेके BM माइनस आर, तो ये एलिमेंट है इसका बेसिस B2 का। सो वी कैन राइट x इज ए, x बिलोंग्स टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2 एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2 इज व्हाट, इट इज़ नथिंग बट W2, क्योंकि W2 का बेसिस क्या है, B2 है, ठीक है। तो अब देखिए x इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डेफिनेटली क्या होगा कि x जो है मेरा वो क्या हो गया, वो हो गया मेरा, ठीक है, दोनों में बिलोंग कर रहा है। तो यानी x मेरा बिलोंग करेगा किस में, W1 इंटरसेक्शन W2 में, ठीक है। क्योंकि x मेरा W1 में भी बिलोंग कर रहा है और W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने लिया था कि b जो है वो बेसिस है, b इज़ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि B इसका क्या था, बेसिस था, ठीक है। तो अगर B इसका बेसिस था, इसका मतलब है कि अब हम x को क्या कर सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, आइए, देयरफॉर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ B, यानी वी कैन राइट x एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ B क्या है, सिर्फ W1 से लेकर के WR तक ही है। सो L1 W1 प्लस L2 W2 से लेकर के LR WR, ठीक है। जहाँ जो भी LI लिया गया है, LI वो क्या है, वो आपका फील्ड से होगा, ठीक है।
अच्छे से लिख देता हूँ मैं, जो भी यहाँ पे एल आई है, ऑल एल आई आर फ्रॉम फील्ड, ठीक है। चलिए हो गया। तो देखिए, तो x हमारा जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट हो गया W1 से लेकर के WR तक में, ठीक है। अब देखिए, अब तो आपका यहाँ से काम ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको जो जिसको आपने x माना था ना, उसका अब आपको एक फॉर्म मिल गया है, आपको उसका एक रिलेशन मिल गया है। तो अब इस x को उठा करके कहाँ डालना है, तो इसको डालना है जो रिड्यूस्ड फॉर्म था हमारा ये वाला 3, इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ 3 में, आइए पुट करिए, ठीक है। पुटिंग x इंटू 3, पुटिंग x इन 3, देखिएगा क्या हो जाएगा, L1W1 प्लस L2W2 से लेकर के LRWR, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया। और बाकी एलिमेंट क्या है, बाकी एलिमेंट है 3 में, देखिएगा गामा 1 V1 से लेकर के गामा M माइनस R VM माइनस R तक है, ठीक है। तो चलिए इसको डाल दीजिए यहाँ पे, प्लस गामा 1 V1 गामा 2 V2 से लेकर के ये हो जाएगा आपका गामा M माइनस R VM माइनस R, ठीक है। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा 0, ठीक है, इक्वेशन 3 के हिसाब से। अब आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, मज़ा ही मज़ा है यहाँ पे, क्या मज़ा है। अब जो ये पूरा लिखा हुआ है आप देखिएगा, तो ये क्या है, तो इसमें जो एलिमेंट है वो है B1 का, बेसिस B1 सॉरी बेसिस B2 का एलिमेंट है ना, W1 से लेकर के WR तक का यूज़ किया गया है, और V1 से लेकर के VR तक का VM माइनस R तक का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो भी स्केलर होगा, ठीक है, कौन कौन, L1 L2 से लेकर के LR तक, और उसके बाद जो भी एलिमेंट है V1 V2 से लेकर के VM माइनस R तक, ये सब क्या होगा, सब 0 होगा। क्यों, चूँकि जो है ये यहाँ पे ये सारा एलिमेंट क्या है, B2 का है, और B2 आपका एक बेसिस है, इस बेसिस दिस इम्प्लाइज B2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो भैया B2 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है अगर बेसिस है तो, ठीक है। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन है तो सारा ही स्केलर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर इन सब को उठा करके, अब मैं चूँकि V1 अच्छा यहाँ पे V1 लिख दिया ना, गामा 1 स्केलर लिखते ना, यहाँ पे ये गामा 1 लिखिएगा, वेक्टर नहीं स्केलर लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा गामा 1, ये हो गया गामा 2, ये हो गया हमारा गामा M माइनस R, ठीक है। तो सारा स्केलर ही आपका 0 हो गया। तो अगर इन सारे स्केलर को मैं अगर पुट कर दूँ इसमें अगेन इक्वेशन 1 में, ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में हम लोग पुटअप कर दें, ठीक है, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए, तो अल्फ़ा 1 W1 प्लस अल्फ़ा 2 W2 से लेकर के अल्फ़ा R WR प्लस क्या है, प्लस फिर था आपका बीटा 1, ठीक है, तो बीटा 1 U1 प्लस बीटा 2 U2 से लेकर के बीटा N माइनस R UN माइनस R, ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो आपका गामा वाला सारा 0 हो गया है। तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो आपका V1 वाला V1 V2 सारा एलिमेंट हट जाएगा, क्योंकि उसका स्केलर आपका 0 हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा ये 0 हो गया। अब ये देखिएगा कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ये मिलेगा कि ये जो एलिमेंट है W1 W2 WR U1 U2 UN माइनस R, ये सारा आपका B1 का एलिमेंट है, ठीक है। और B1 हमारा क्या है, B1 हमारा बेसिस है, B1 इज़ बेसिस, ठीक है। और अगर B1 बेसिस है तो B1 क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी अगर B1 का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए तो सारा स्केलर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 1 हो चाहे अल्फ़ा 2 हो चाहे आपका अल्फ़ा R हो, ठीक है। उसी तरीके से चाहे आपका बीटा 1 हो चाहे आपका बीटा 2 हो से लेकर के आपका चाहे बीटा N माइनस R हो, सारा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सारा ही आपका स्केलर 0 हो गया। इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइंट कर दें, ऊपर वाला और नीचे वाला को, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, जो हमारा इक्वेशन 1 था वहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वहाँ से हमको ये मिल रहा है कि जितने भी स्केलर यूज़ किए गए थे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेकर के अल्फ़ा R तक, ठीक है, इसी तरीके से बीटा 1 बीटा 2 से लेके बीटा N माइनस R तक, इसी तरीके से गामा 1 से लेके गामा 2 से लेके
गामा m माइनस आर तक ये सारा स्केलर क्या हो जा रहा है आपका 0 हो जा रहा है। ऑल स्केलर्स आर 0। और अगर सारा ही स्केलर 0 हो गया तो इसका मतलब जो सेट S है हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, देखिए हमारा काम खत्म हो गया, S हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। और हम लोग ये दिखा चुके हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है हमारा U1 W1, ठीक है, क्या है W1 प्लस W2 है, ठीक है ना, इक्वल टू है W1 प्लस W2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ से हम लोगों का ये आ गया कि S इज़ बेसिस। S क्या है, S जो है बेसिस है किसका, W1 प्लस W2 का। ठीक है, अच्छा तो देखिए अब तो आपका कहानी ही फिनिश हो गया। अगर S W1 प्लस W2 का बेसिस है, इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना होगा, W1 प्लस W2 का डायमेंशन होगा सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, और वो कितना है तो वो आपको दिखाया था मैंने। ठीक है, देखिए यही तो था ना, एक R है, R ले लीजिए, प्लस क्या था, प्लस यहाँ पे 1 से लेके n माइनस आर तक तो n माइनस आर है, और प्लस फिर क्या है 1 से लेके m माइनस आर तक, तो इसको भी ले लीजिए m माइनस आर। ठीक है, तो आपका R कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा है m प्लस n माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये तो प्रूफ ही हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये जो हमको निकालना है, तो m क्या है, तो आप देखिएगा तो m जो है वो है हमारा डायमेंशन ऑफ W1। ठीक है, प्लस n क्या था, तो n है हमारा डायमेंशन ऑफ W2, और r क्या था, तो r हम लोगों ने लिया था डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो भाई देखो सारा चीज़ बहुत ही आसानी के साथ में प्रूफ हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा भले ये लेंदी है लेकिन बहुत ही आसान है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ करना नहीं था, आपने W1 प्लस W2 से इसको स्टार्ट किया। ठीक है, W1 और W2 का आपने डायमेंशन R लिया। ठीक है, इसको आपने बढ़ाया, और बढ़ा करके बहुत ईजिली आपने W1 और W2 का भी डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, M और N, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, चूँकि W1 प्लस W2 लिखिए या W2 प्लस W1 लिखिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे सारा काम आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है ना, जो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई होप आपने पूरा ये इन्जॉय किया इसको, और आपको ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और अगर आप BSc लेवल पे हैं तो ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ताकि देखिए आप कमेंट करेंगे तो फिर क्या है कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं उससे और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और वो आपके लिए फिर फ्रूटफुल होगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के हेल्प करने से ही आगे बढ़ता है, वरना मुझको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझको कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।